हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा होगा असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर। हम यहाँ पे असेसमेंट, इवैल्यूएशन इन दोनों ही कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका असेसमेंट, इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक है या ये टॉपिक है, तो आपको हर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप ये टॉपिक समझ जाते हैं। और यहाँ पर हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों के बीच क्या जानेंगे, डिफरेंस को जानेंगे कि बेसिकली दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और दोनों ही एक दूसरे को कैसे मदद करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ओवरऑल कंसेप्ट को मेरा फोकस रहेगा कि मैं कंसेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। और सारी चीजें हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पूरी वीडियो जरूर देखना अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे आकलन और मूल्यांकन के बीच में। काफी कंफ्यूजन इसमें होती है काफी लोगों को, तो एक एक करके सारी चीजों पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आकलन क्या होता है, जो प्रक्रिया की बात करता है। मतलब आकलन जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड हमारा होता है। अब ये प्रोसेस ओरिएंटेड का आपको मतलब समझना है कि ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर पूरे साल बच्चे को पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेती हूं मैं। मान लीजिए कि एक टीचर है या मैं हूं, मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूं। मान लीजिए कि मैं कोई मैथ का टॉपिक पढ़ा रही हूं या कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। एक मेरा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का या कोई भी चैप्टर हो सकता है, ठीक है। एसएसटी, साइंस, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ, कोई मैथ का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पढ़ा रही होती हूँ, मान लीजिए मैंने अभी स्टार्ट कराया है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मैथ्स में कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकलन का मतलब क्या है कि जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर अपने छात्रों को पढ़ा रहा होता है, उस समय पे जब वो आकलन करता है ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना आता है, बच्चों को क्या नहीं आता है, बच्चों को कहाँ गलती हो रही है, कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, उसको मैं कैसे दूर करूं। ये जब टीचर अपने आप से सवाल पूछता है और जब टीचर ये चीज जानना चाहता है कि बच्चों की लर्निंग में आखिरकार कमी कहाँ है, कैसे सही करें, तब उस प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। ये प्रोसेस की बात करता है। मतलब एक पूरे साल में जैसे जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं अपनी क्लासरूम में या कहीं भी, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरे साल चल रहा होता है। तो उस पूरे साल के दौरान आप लगातार क्या करते हो, कंटिन्यूअसली असेसमेंट करते हो, बच्चों के बारे में आप जानकारी को कलेक्ट करते हो। कैसे करते हो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मान लीजिए मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है मैथ्स का और मैं पढ़ाना शुरू करी। मैंने पहले दिन पढ़ाया, मैंने दूसरे दिन पढ़ाया, मैं डेली वो चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो है वो मैंने कंप्लीट कराया। और जब मैं इसको क्लासरूम में कंप्लीट करूंगी तो मैं बीच में ही बच्चों से पूछ लूंगी, अच्छा बच्चे आप बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। हो सकता है कि मैं बच्चों से प्रश्न पूछ लूं, हो सकता है मैं उनको बीच में ही कोई असाइनमेंट दे दूं कि अच्छा कल ये असाइनमेंट आपको करना है, एसएसटी का कोई असाइनमेंट दे दूं, या मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लूं चैप्टर के बीच में। क्या जानने के लिए कि बच्चों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हम करते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम प्रश्न भी पूछ रहे होते हैं, हम वहां पे उनको हम क्या करते हैं, उनको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो जब हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चों को इवैल्यूएशन करते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज 1 मैंने करा दी तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, मैंने बोला कि मैं कल आपका एक टेस्ट ले लूंगी क्लास में जहां पे मैं इनसे प्रश्न पूछूंगी, मैं बोर्ड पे बच्चों को बुला के प्रश्न दे दूं कि अच्छा चलो ये करके दिखाओ। तो जब मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, पढ़ाने के दौरान बच्चों का आकलन कर रही हूं ये जानने के लिए कि उन्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे ने गलत बताया, मान लीजिए क्लास में किसी ने आंसर सही किया ही नहीं, सभी ने गलत किया, तो मैं वहां पे रिफ्लेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे टीचर रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कैसे रेमेडियल टीचिंग करूं। तब टीचर यहाँ पे बच्चों को फीडबैक देता है, रेमेडी प्रोवाइड करता है, डायग्नोस करता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है,
आकलन है, जिसे प्रोसेस ओरिएंटेड कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इवैल्यूएशन पे चलते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी उत्पाद उन्मुख होता है। उत्पाद से क्या आप समझ रहे हो? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितना सीखा। अब मान लीजिए ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, मैं डेली पढ़ाती रही, बीच बीच में उनका मैं आकलन करती रही और मैं उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करती रही। हो सकता है मैंने प्रोजेक्ट ले लिया, असाइनमेंट ले लिया, अपने पास कलेक्ट करके रख लिया। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, जब मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, हो सकता है मैं पूरे यूनिट का टेस्ट ले लूं, हो सकता है मैं ओवरऑल पूरे चैप्टर का ही टेस्ट ले लूं, हो सकता है कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं। तो जब हम ओवरऑल की बात करते हैं कि कितना उन्होंने सीखा है किसी चैप्टर को, किसी यूनिट को, किसी भी पूरे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पूरे सब्जेक्ट को, उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन किसके आधार पे किया जाता है? आकलन के आधार पे किया जाता है। मैंने बच्चों का आकलन मैं करती रही, उनकी कमियों को दूर करती रही और आखिरकार जा करके मैंने उनको एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए। अब ये जो एग्जाम वाले क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये इवैल्यूएशन है, जो उत्पाद है, जो कितना आया, कितनी अचीवमेंट बच्चों की रही, तो हम यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात करते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद जो मैं टेस्ट लूंगी वो मेरा इवैल्यूएशन होगा। और जब मैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनसे कुछ पूछ रही हूँ या कोई भी मैं उनको एक्टिविटी दे रही हूँ या कोई भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो आकलन का एक भाग है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सेकंड देखो क्या है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, आकलन के बारे में ये दिया हुआ है कि आकलन जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक का मतलब कि ये आपको प्रतिपुष्टि देता है। प्रतिपुष्टि मतलब आप कैसा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 एक्सरसाइज कराई, मैंने बच्चों से पूछ लिया कि अच्छा बच्चे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं बच्चों से पूछ रही हूं, तो यहाँ पे फीडबैक मैं उन्हें दे सकती हूँ। अगर उन्होंने गलत आंसर दिए तो मैं उन्हें फीडबैक दे सकती हूँ। मैं वहां पे ओवरऑल फीडबैक देती हूँ आकलन के दौरान। तो आकलन क्या काम करता है? आकलन बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करता है और मूल्यांकन क्या करता है? जजमेंट करने का काम करता है। हम यहाँ पे जज कर देते हैं ओवरऑल। ठीक है, जैसे यहाँ बच्चा अगर गलती आकलन में, अगर मैं उनसे कुछ पूछ रही हूँ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं रेमेडियल टीचिंग करके उनको दूर कर सकती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, रेमेडी मैंने की, मैंने उन्हें फीडबैक दिया। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि एग्जाम के बाद मैं उनको रेमेडी दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब एक टर्म एंड एग्जाम होता है, जब फाइनल एग्जाम बच्चा देता है, वहां पर उसको फीडबैक का कोई चांस नहीं मिलता, क्योंकि वो अंतिम है, वैल्यू जजमेंट कर दी जाती है कि कितना उन्होंने सीखा। एक रिजल्ट जब हम घोषित कर देते हैं, एक जो बच्चे का रिजल्ट बनाया जाता है, वो एक इवैल्यूएशन ही होता है, जहां पर कोई भी फीडबैक का कोई चांस नहीं होता है। जो आया वो आया। ठीक है, तो ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो आकलन होता है वो कब होता है? जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है? FA1 हो रहा है, FA2 हो रहा है, FA3, FA4, 4 FA हमारे हो रहे हैं। तो पूरे साल बच्चों का जैसे जैसे आपने FA लिया, उसके दौरान, शिक्षण के दौरान ये चलता रहता है। पूरे साल टीचर ऑब्जर्व करता है कि अच्छा ये बच्चा इतना था, इसको इतनी प्रोग्रेस हुई। हम PTM कंडक्ट करते हैं तो हम यही तो बताते हैं ना कि इसको पहले नहीं आता था, अब इसको इतना आ गया है, इसको ऐसे सुधार करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम पूरे टीचिंग के दौरान आकलन करते हैं और हम ये बताते हैं कि बच्चों को कितना प्रोग्रेस हुआ है, वो कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एट द एंड ऑफ द लर्निंग। अगर एट दी एंड की बात करें तो ये मूल्यांकन होता है कि लास्ट में क्या सीखा है, अचीवमेंट क्या रही, कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड आए, ए ग्रेड आया, B ग्रेड आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया। हम रिजल्ट जब दे देते हैं वो हमारा मूल्यांकन होता है, जो कि आकलन के आधार पर ही होता है।
आपने पूरे साल आकलन किया है बच्चे का, तभी आप एक रिजल्ट दे पाते हो, है ना। तो आकलन के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है और ये एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। जब हम आकलन का पर्पस देखते हैं तो आकलन का पर्पस होता है फॉर्मेटिव, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, जहां पे फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, कुछ फॉर्म करना, कुछ बनाना। तो हम यहाँ क्या बनाते हैं, हम यहाँ बच्चे की अधिगम को, उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव है यानी आप ड्यूरिंग पूरे लगातार कर रहे हो, कुछ फॉर्म कर रहे हो, उनकी अधिगम की कठिनाइयों को दूर कर रहे हो, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, इवैल्यूएशन का समेटिव पर्पस होता है, ठीक है। समेटिव का मतलब होता है संकलनात्मक, संकलन, ठीक है। नाम में क्या है, संकलन होना, यानी आपने जो जो फॉर्मेटिव किया पूरे साल, जैसे जैसे किया, उसको आप एट द एंड एक रिजल्ट में बता देते हो कि अच्छा इतना आया, मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए, ए आया, बी आया, सी, जो भी ग्रेड आए, जो भी मार्क्स आए, आप संकलन बता रहे हो। समेटिव होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर मैं बोलूं लचीला क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, तो असेसमेंट फ्लेक्सिबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब लचीले का मतलब क्या है कि आप इसमें चेंजेस ला सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको मैथ का ये चैप्टर सिखा रही थी, मैंने देखा कि अच्छा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं अपने मेथड में चेंज ले आऊं, हो सकता है ना। तो ये लचीला है, मैं अपने मेथड्स में बदलाव ला सकती हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे मेथड से पढ़ाना शुरू कर दूंगी, मैं कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन ले सकती हूँ, प्रोजेक्ट करवा सकती हूँ, आकलन करने के लिए मैं कोई भी टूल का यूज कर सकती हूँ। यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, अपने अनुसार मैं इसमें चेंजेस ला सकती हूँ। और हो सकता है कि मैं क्लास में कभी भी इनका ऑब्जर्व कर सकती हूँ बच्चों को बिना बताए, या मैंने बच्चों को सडनली बोला कि अच्छा चलो क्वेश्चन बताओ, आप खड़े हो जाओ, आप बताओ। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इवैल्यूएशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये स्थिर होता है। स्थिर का मतलब क्या है, आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, 12 से 2 एग्जाम है तो 12 से 2 ही होगा, 12 से 4 नहीं हो सकता। यानी स्थिरता है मूल्यांकन में, एक समय दिया जाता है, एक डेट शीट दी जाती है, एक आपको एक पूरा दिया जाता है कि आप कहाँ पे बैठ के एग्जाम देंगे। यानी इवैल्यूएशन बहुत फिक्स होता है, ठीक है। और इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। यहाँ तो मैं लचीला इसलिए क्योंकि यहाँ मैं बदलाव ला सकती हूँ, मैं बच्चों को रेमेडियल करके, उनको डायग्नोस करके पीटीएम वगैरह कंडक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कोई भी सुधार नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, सेट है, मतलब कि हाँ एग्जाम जिस दिन है उसी दिन जाना है, तो फिक्स है, आप बदलाव नहीं ला सकते रिजल्ट में उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। अब ये इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, आकलन इंफॉर्मेशन ये होता है कि जो जो आपने बच्चे का, मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का था, आप उसका डेली बेसिस पे आकलन करते रहे, तो आपके पास उसका एक पोर्टफोलियो होगा, जरूर होगा ना। आपने उसके कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज रखा होगा उसमें कि अच्छे अच्छे ये इसके अच्छे अच्छे काम है, आपने उसका टेस्ट जरूर लिया होगा, आपने उसके जो भी अच्छे अच्छे काम है वो रखे होंगे, आपने उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाया होगा, आपने उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व किया होगा। तो ये सब चीजें क्या होती है कि आप इंफॉर्मेशन को बच्चे का कलेक्ट करते हो आकलन में। आकलन में हम क्या करते हैं कि बच्चे के बारे में जो भी डेटा है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि हम उसके बेसिस पे यहाँ क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके। तो आप यहाँ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो किसी भी क्लास के बच्चे के बारे में, और यहाँ पे हम जजमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ याद रखना, यहाँ पे मूल्य का निर्धारण होता है। यहाँ क्या होता है, मूल्य का निर्धारण होता है, वैल्यू कितनी है उसकी, वैल्यू जजमेंट कर दी जाती है। अच्छा ये अच्छा है, एवरेज है, वेरी गुड है, तो आप मूल्य का निर्धारण कर देते हो, यानी कि ये जजमेंटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे जब हम आकलन करते हैं तो हम काफी सारे मेथड्स का, टूल्स, टेक्निक्स का यूज करते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मेथड्स के तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जहां पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो वो आपका क्वांटिटेटिव में आ जाता है, आप नंबर्स की बात कर रहे होते हो, मात्रा की बात कर रहे होते हो। जैसे मैंने टर्म एंड एग्जाम लिया, ये मूल्यांकन है, आप चेंजेस नहीं ला सकते यहाँ पे, ठीक है, एंड में हो रहा है। आपने फाइनल एग्जाम लिया,
आप essay 1 ले रहे हो, essay 2 ले रहे हो, या फिर आप प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कर रहे हो फाइनल, और रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? रिटन टेस्ट में ओरल आ सकता है, और आपका एसे टाइप आ सकता है, आपका एमसीक्यूज आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में सारे टेस्ट आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, वो किस में आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन की जो मेथड है वो क्वांटिटेटिव है, जो मात्रा पे फोकस करता है, जो मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, और यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। मतलब क्वालिटेटिव हम यहाँ पे असेसमेंट कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या आ जाएगा? आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डेली बेसिस पे उनका अवलोकन कर रहे हो, आपने क्वेश्चन आंसर पूछ लिए क्लास में, आपने चेकलिस्ट बना लिया यस नो में, आपने रेट कर दिया उनको, रेटिंग स्केल बना लिया। तो जितने भी आप देखोगे टूल्स एंड टेक्निक्स का हम यूज करते हैं वो हम आकलन में ही ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आकलन में। और मूल्यांकन के क्या है, जहां पर हम क्वांटिटेटिव जो हमारे तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उनका हम यूज करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगी। अगर हम सीसी की बात करें तो सीसी में आपको पता होगा दो हमारे एरियाज होते हैं, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज, ठीक है। आपका जो स्कोलास्टिक एरिया होता है, यानी कि जो शैक्षिक क्षेत्र होता है, जहां पे आप सब्जेक्ट की बात करते हो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, वहां पे हम दो प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पे असेसमेंट करते हैं, ठीक है। आपके जो भी विषय है, जो भी आपका शैक्षिक क्षेत्र है सीसीई में, उसमें हम फॉर्मेटिव कर रहे हैं और समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि असेसमेंट कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब आपको पता है, आकलन कर रहे हो आप पूरे साल, और यहाँ पर हम एसए में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। और आकलन के भी क्या है, कुछ प्रकार होते हैं, इनको फटाफट से मैं बता देती हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट क्या है, फॉर लर्निंग, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्य, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। तो ये जो फॉर लर्निंग है, ये किससे संबंधित होता है? सेम वही है जो मैं डिस्कस कर रही थी, ये संबंधित होता है इससे। जो भी मैंने यहां बातें आपको असेसमेंट के बारे में बताई है, जो भी चीज हम असेसमेंट के बारे में अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे, प्रोसेस, फीडबैक बताना या फिर रेमेडी करना, शिक्षण के दौरान फॉर्मेटिव, फ्लेक्सिबल मेथड्स जो हम यूज करते हैं, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो आपका क्या है, जब आप ड्यूरिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरे साल आकलन कर रहे हैं, वो हमारा फॉर लर्निंग है। एज लर्निंग क्या होता है, एज लर्निंग ये स्टूडेंट करते हैं आपस में या ग्रुप में कर सकते हैं। स्टूडेंट जो हैं वो पीयर में कर रहे होते हैं, स्टूडेंट अपने आप पे क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। स्वयं मूल्यांकन जब एक स्टूडेंट अपना करता है, स्वयं खुद का ही मूल्यांकन करता है। जैसे मान लो मैं मैथ्स का चैप्टर का टेस्ट ले रही थी, मैंने बोला कि बेटा आपने गलत किया है, ठीक है, मैं आकलन आपका कर रही हूं, मैं डेली बेसिस पे कर रही हूं, मैं बच्चे को बताती हूँ कि आपने गलत किया है, तो वो क्या करेगा, वो उस कमी को दूर करेगा, वो अपने बारे में रिफ्लेक्ट करेगा, वो अपने पीयर ग्रुप से सीखेगा। तो जब बच्चा खुद का इवैल्यूएशन कर रहा होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग आकलन, उसे हम एज लर्निंग कहते हैं। तो एज लर्निंग जो है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, जहां पे स्टूडेंट जो है वो सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करता है, मेटाकॉग्निटिव तरीके से सोचता है। और ऑफ लर्निंग क्या होता है, ऑफ लर्निंग आपको समझ आ गया होगा, सीखने का आकलन, मतलब मैंने सारी चीजें सिखा दी, पूरा प्रोसेस खत्म है टीचिंग लर्निंग का, अब आखिर में जा करके, या फिर मान लो चैप्टर खत्म हुआ और चैप्टर के आखिर में, या मान लो यूनिट खत्म हुई, उस यूनिट के बाद में जो आपका एक तरह से आपका एसे टाइप टेस्ट ले रही हूं या मैं जो रिटन टेस्ट ले रही हूं, वो मूल्यांकन होता है। तो यहां पर जो भी हमारा सीखने का आकलन है, ये हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा इवैल्यूएशन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, ये हमारा इवैल्यूएशन से संबंधित है। तो कुछ भी नहीं था, वही चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सीखने का आकलन, आपका का आकलन जो है मूल्यांकन है। एज लर्निंग क्या है, जो स्टूडेंट कर रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एज लर्निंग जो है वो फॉर के अंदर ही आता है, ये याद रखना। और एक और कंसेप्ट है जिसे कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है, आपने सुना होगा असेसमेंट इन लर्निंग भी होता है। इन लर्निंग भी फॉर लर्निंग का पार्ट है।
जहां पे इन लर्निंग क्या होता है, ड्यूरिंग चैप्टर, ठीक है। मान लो कि ड्यूरिंग चैप्टर जो आपने देखा होगा बच्चों की बुक्स में जो एक्सरसाइज होती है, पैराग्राफ होते हैं, बीच में क्वेश्चंस होते हैं और एक्टिविटीज होती है, उनको बच्चे को करने को दी जाती है ताकि उनकी नॉलेज को चेक किया जा सके। आपने देखा होगा ना बुक्स में वो कॉलम्स होते हैं, बुक्स में आपने देखा होगा इस तरह से कॉलम्स होते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं, चैप्टर के बीच बीच में एक्टिविटीज दी होती हैं। वो इन लर्निंग ही तो है जहां पे बच्चा अपना खुद का आंकलन कर रहा है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। जब आप चीजों को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, सारे आपस में रिलेटेड है। फॉर लर्निंग कर रहे हैं हम, आकलन है। अब इस फॉर लर्निंग में बच्चा खुद का कर रहा है तो एज हो गया, और इन लर्निंग क्या है, कोई चैप्टर पढ़ रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर जो एक्सरसाइज बच्चे कर रहे होते हैं ना चैप्टर के बीच में, उसको हम इन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। और ऑफ लर्निंग क्या है, जब हम एट द एंड कर रहे हैं तो मूल्यांकन हो गया, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड मुझे आशा है कि जरूर आया होगा। कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन देना है आप मुझे जरूर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। और पहली बार अगर आप चैनल पे हैं मेरे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।